समुद्र मंथन की इस कहानी में अभी तक आपने सुना किस तरह से इंद्रदेव को दुर्वासा ऋषि का श्राप मिला और इसी श्राप के कारण इंद्रदेव समुद्र मंथन का कारण बने। समुद्र मंथन की इस कहानी का सुनते हैं अगला भाग। जब देवता और राक्षस दोनों ही समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए तो उसी समय आकाश से एक आकाशवाणी हुई, देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ। फिर देवता और दैत्य मिलकर मंथन आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर सारे देवी देवता समुद्र मंथन के लिए तैयार हुए और कीर्तिमान मंदराचल पर्वत के समीप गए। अनेक प्रकार के रत्न उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, पारिजात, नागेशकर, जायफल और चंपा आदि भांति भांति के वृक्षों से हरा भरा दिखाई देने वाला यह पर्वत अलौकिक स्वरूप में विराजमान था। उस महान पर्वत को देखकर संपूर्ण देवी देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, दूसरों का उपकार करने वाले महाशैल मंदराचल, हम सब देवता तुमसे कुछ निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं। उनके यूं कहते ही मंदराचल ने देहधारी पुरुष के रूप में प्रकट होकर कहा, देवगण, आप सब लोग मेरे पास किस कार्य से आए हैं उसे बताइए। तब इंद्र ने मधुरवाणी में कहा, मंदराचल, तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में सहायक बनो। हम समुद्र को मथकर उसमें से अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य के लिए तुम्हें मथानी बनाना चाहते हैं। मंदराचल ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और देव कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं, दैत्यों तथा विशेष इंद्र से कहा, पुण्यात्मा देवराज, आपने अपने वज्र से मेरे दोनों पंखों को काट दिया था, फिर आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए वहां तक मैं चल के कैसे जा सकता हूँ। तब संपूर्ण देवताओं और दैत्यों ने उस अनुपम पर्वत को क्षीर समुद्र तक ले जाने की इच्छा से उखाड़ लिया, परंतु वे सीधे धारण करने में समर्थ रहे। वह महान पर्वत उसी समय देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कई कुचल गए, कई मर गए, कई मूर्छित हो गए, कई एक दूसरे को कोसने लगे और चिल्लाने लगे। कुछ लोगों ने बड़े कलेश करे। इस प्रकार उनका उद्यम और उत्साह भंग हो गया। वहीं देवता और दानव सचेत होने पर जगदीश भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल महाविष्णु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। विष्णु भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। शरणागत वत्सल महाविष्णु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु का आवाहन करने लगे। आगे की कहानी को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल theogoribabar.com को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें।